बनारसी साड़ी का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। इस वक्त मैं इस पवेलियन में एक ऐसे स्टॉल पे लेकर आपको लेकर आया हूँ जिसने साड़ी को जीआई टैग भी दिलाया और जो कई पुश्तों से इस काम में लगे हुए हैं। देखिए, बनारसी साड़ी और पूर्वांचल के जो लोग रहने वाले हैं, खासकर महिलाएं ज़रूर जानती होंगी कि इन साड़ी की महत्व क्या है, क्योंकि शादी ब्याह या जितने प्रोग्राम्स हों उनमें बनारसी साड़ी अपनी अलग महत्व हमेशा से रखी रही है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बता दूं कि जीआई टैग मिलने के बाद इनकी मजबूरी हो गई कि अब ये खुद ही बेचेंगे। जी हाँ, पहले मार्केटिंग कोई और भी करता था, किसी और भी तरीके से बेचा करते थे। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो दिखाना चाहता हूँ कि आखिर इसकी कीमत कितनी है। आप अंदाज़ा लगाते होंगे कितनी, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख नहीं, 1 लाख नहीं बल्कि 7 लाख रुपये इसकी कीमत है। जी हाँ, इसकी कीमत 7 लाख है। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, सामने साथ में इसके साथ आपको गारंटी मिलेगा सर। गारंटी भी मिलेगा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शारिक है। शारिक, आपको जीआई टैग क्यों मिला ये पहले मुझे बताइए। क्योंकि जीआई टैग इसलिए मिला है कि क्योंकि हम लोग साड़ी जो बनाते हैं, ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि साड़ी बनाने के बाद जो हमारी साड़ी का प्रमोशन, ये कोई तीसरा बंदा इसका लाभ उठाता था। लेकिन अब क्या है, जीआई टैग की वजह से गवर्नमेंट ने ये चीज़ों को बनाई, जो हमारे बनारस में कुछ वेरिफिकेशन हुआ कि ये साड़ी जो जहाँ की है वो वहाँ के लोगों को उसका डायरेक्ट फ़ायदा मिले। जैसे मेरी साड़ी कोई बनाता था, उसका श्रेय कोई और लेता था, बीच वाले लेते थे। तो उसी तरह हमने क्या किया, जैसे ये मेरे को फर्स्ट टाइम ये जीआई पवेलियन में मुझे स्टॉल में, मैं बहुत पहले बहुत एक्साइटेड हूँ कि गवर्नमेंट ने मेरे साथ ये सपोर्ट किया और उनको बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह कोई परेशानी तो नहीं आई होगी कि जीआई टैग लेने में, जीआई टैग के बाद या अच्छा है। परेशानी तो सर दूर की बात, इससे हमको और फायदा हुआ है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको अगर सही मायने में देखा जाए तो वो उस व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद है जो इसका खुद हकदार है। अब जैसे ये साड़ी हम लोग जो बनाते थे पहले, ये दूसरे के हाथों से, ये डायरेक्टली हम कंज्यूमर से इसका श्रेय मुझे नहीं मिल पाता था। बिल्कुल नहीं, अब रूबरू होते भी नहीं होंगे। रूबरू भी नहीं होते थे। अब किसके पास गए नहीं मालूम। अब हमको मालूम भी नहीं होता था, हम बस मजदूरी लेके बैठ जाते थे। हमारा मनोबल जो इतनी मेहनत से एक एक जरी को बनाते थे, एक एक हाथ से इसको बनाते आज मैं 7 जनरेशन इस फील्ड में पहुंच गया। हाँ, दादाजी पिताजी बनाते आज, मगर इसका कोई श्रेय किसी को आज तक नहीं मिल पाया। ये हमारे चाचा जी हैं। चाचा, ये बताइए कि आपके जनरेशन में क्या ये फायदा मिला था आपको कि जीआई टैग के बाद ज्यादा फायदा? नहीं। ये आज के दौर में मिल रहा है। तो आप लोग वहाँ सिर्फ बनाते थे और वहाँ से लोग उठा के ले हम वहाँ होलसेल की मार्केट में हम लोग जो है बेचते थे। अच्छा, तो वहाँ से फिर जो है कस्टमर आकर लेते थे, हमारा माल कोई और बेचता था, ऐसा था। हाँ, तो फायदा आपको वो उतना नहीं होता होगा? नहीं, बस उसी में खाते पीते वो गुजरते गए। हमारे वालिद थे, इनके वालिद थे, वो चलते गए। हाँ, अब मुकद्दर बदलेगा। हाँ, लगता है। एक आसार अब दिखता है इसमें, अब एक आसार दिखता है कि देखिए, एक बात और मुझे बताओ, आपकी कीमत अगर इसकी 7 लाख रुपए है तो ये बाजार की कीमत तो काफी। सर मैं आपने एक नॉर्मली हाल ही में शादी हुई थी विराट कोहली और उसका शर्मा जी की। बिल्कुल, हाँ। वो साड़ी की शादी थी, हमारे बनारस के एक बाल भाई ने बनाया था। अच्छा। अगर आपने एक इंटरव्यू सुना होगा तो इकबाल भाई ने बनाया था। उनके यहाँ वो साड़ी 4,75,000 में बनी थी उनके यहाँ। हाँ, लेकिन वो साड़ी उनके पास 26 लाख में गई थी। इतना डिफरेंट है। यानी 26 लाख में 4.5 लाख की साड़ी हाँ मित्रों, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो असली में हकदार हैं उनके पास क्या पहुँचता है। 4.5 लाख की साड़ी सीधे 26 लाख में उनके घर तक पहुँच गया। लेकिन यही जब 7 लाख की हम बात करते हैं तो 7 लाख में खास क्या है, इसके बारे में भी सादिक, आखिर इसमें है क्या ऐसा? सर एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ें जो गवर्नमेंट डायरेक्ट उस व्यक्ति को देती है। जैसे बीच जो बिचौलिया होते हैं उनके पास उन सब चीज़ों का प्रूफ नहीं होता जो मैं आपको दे दूंगा। वो मेरे से वेरीफाई, गारंटी कार्ड मेरे पास, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सर। देखिए, गारंटी कार्ड भी आप ले लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है, ये मेरा हैंडलूम मार्क है। जैसे ये साड़ी अगर पावरलूम पे बनेगी तो इसका कॉस्ट आधा हो जाएगा, यानी 3.5 लाख की हो जाएगी। रिजल्ट क्या है, जो इसकी वीविंग है पूरी हाथ की, वो मशीन से हो जाएगी। तो इसकी वीविंग आपने कैसे की? ये पूरी हाथ से की है, पूरी हैंड। इसमें सोने और चांदी कैसे मिला है? सोने और चांदी, जरी क्या होता है, पहले जरी के पूरे एक सोने रेशम के ताग पे सिल्वर के चुरवर को गलाकर उस पर पानी पे चढ़ाया जाता है। अच्छा। एक ही हाथ से, पूरा हाथ से वो चढ़ाया जाता है। बनाने में काफी वक्त लगा होगा सर, 90 दिन लगा। इसमें 3 हेल्पर वीव किए हैं, 1 वीवर 3 हेल्पर एक साथ बैठकर एक एक चीज़ को बनाते हैं हाथ से, एक एक डिज़ाइन को हाथ से बनाते हैं, तब ये क्वालिटी और ये मटेरियल आता है। आपने सुना होगा दादी की साड़ियाँ पोतियाँ पहनती थी, ये वो है। ये इसकी कॉस्टिंग तो ठीक है, इतने दिनों तक ये साड़ी टिक जाएगी? अरे सर, अगर आप इसकी केयर करके, ये 100% नेचुरल फाइबर है। हमारे यहाँ डायरेक्टली
ए से जेड तक सारा काम हमारे घर पे होता है। हम सेरिकल्चर से डायरेक्टली रेशम लेते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। मित्रों देखिए, कुछ दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि इसमें जो गैप है, बिचौलियों के बीच में जो गैप है वो बहुत लंबा है। 4.5 लाख की साड़ी अगर 26 लाख में मिले तो ये 7.5 लाख या 7 लाख की साड़ी 50 में पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमारी मजबूरी ये है कि सर चीज़ और कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ दिखा रही है, ये हाथ में कुछ दिखा रहे थे, उसे आप देखिए। ये सर हमारा कोकून है, ये रेशम है, रेशम, हाँ, जिससे ये साड़ियाँ बनी हैं। इसकी एक रेशम, इसके अंदर इतने ज़्यादा यान हैं कि इसकी एक रेशम जब 20-22 रेशम मिलते हैं तब एक ये यान पैदा होता है, इतना यान बनता है जिसको हम साड़ी वीव करते हैं। ये हमारी मेहनत है सर। इस यान आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इसके जब 22 धागे जब मिलाते हैं ना, इसके एक डीनियर होता है, तब ये एक यान पैदा होता है, तैयार होता है। इसको साड़ी एक एक साड़ी को बुनो पिरो के इसको साड़ी को हम लोग बनाते हैं, ये हमारी मेहनत होती है। और दूसरी बात ये कि हम लोग इस सब चीज़ का सारा टैगिंग देते हैं। पेशे से आप कह रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट? मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया, क्योंकि इस बिजनेस में पहले क्या खत्म हो गया था, अब बस क्या है, जी रहे थे, खा रहे थे। लेकिन अब एक नई उड़ान ऊंचाई पर जा सकते हैं। हाँ, अब इंटरनेशनल मार्केट में हमारा माल सप्लाई होने लगा है, क्योंकि आपको यहाँ से, आपके यहाँ से कौन कौन उठा के ले जाते हैं? यूएस से कुछ ऑर्डर आते हैं डायरेक्टली। मैं आपको थान दिखा दूंगा यूएस का। मुझे वहाँ तो ड्रेस मटेरियल वो वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ साड़ियाँ तो कम पहनते हैं, लेकिन इंडियन मूल के वो साड़ियाँ डायरेक्टली मंगाते हैं। हमारा डायरेक्टली यूएस जाता है, दुकानदारी बढ़ गई, दुकानदारी बढ़ी। और दूसरी बात, हमारा जो मनोबल है वो बढ़ गया। मुझे फीडबैक जो मिलता है तो अंदर से और एक्साइटेड हूँ, मैं इससे अच्छा क्या कर सकता हूँ, इससे अच्छा क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अभी क्या हम लोग डाउन हो जाते हैं, यार पता नहीं कैसी साड़ी लगी होगी, नहीं बस मुझे पैसा मिल गया, ला के बैठ गए। लेकिन अब मुझे और अच्छा लगता है, पैसा अगर 2 पैसा कम भी मिले लेकिन मेरा मनोबल बढ़ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मेरे काम का तारीफ हुआ। ये एक दुपट्टा है, हर तरह का 4 फाइबर्स हमारे यहाँ मिलते हैं। का बाजार भाव जो है, अगर साथ में आप बेच रहे हो तो बाजार भाव तो यार सर 50 तक पहुंच सर लगभग 50 लाख के हाँ। आसपास होंगे। अब ये नल्लीज में आप जाइएगा किसी भी XYZ किसी भी कंपनी में अगर आप खरीदिएगा जहाँ पर ये बिकती है, वहाँ पर वो गारंटी भी नहीं देंगे। लेकिन कस्टमर क्या, हमारे पास उतना पैसा नहीं कि हम उतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना पाएँ। अभी गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, हम लोग छोटे छोटे बुनकर है तो लाकर यहाँ बेच रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म अगर हमको मिल जाता तो हम भी, तब तो हम सर हमारा हो सकता है सर। अब देखिए, हैंडलूम मार्क है, ये सिल्क मार्क है, ये मैं इस सभी की गारंटी दूंगा। आप मेरे पे भरोसा ना कीजिए, आप इस पे भरोसा किए, अगर आप क्लेम कर देंगे तो मेरे को पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये सिल्क मार्क है, जैसे आप सोना लेते हैं ना। आपको कमाई कितनी होगी, क्योंकि आप कह रहे थे लगातार 3 महीने तक जो है वो उसमें इतने लोग लगे? मतलब ये है कि हमारा सारा लेबर कॉस्ट लगा है, हम मैक्सिमम 15% मार्जिन रखते हैं, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं सर। दोस्तों, हम शुरू से लेकर अब तक आपको दिखाना चाह रहे थे कि ये जो काम करने वाले हमारे पीछे खड़े हैं, हमेशा मार्जिन की जब बात आती है, कमाई की बातें, तो 10 से 15% कमाते हैं। ये 50 लाख की साड़ी जब बाजार में पहुंचेगी तो इसकी कीमत 50 लाख तक होगी, क्योंकि इससे कम कीमत वाली जो है उसकी 25 लाख कीमत होती है। तो ये 7 लाख की इनके पास की है। और सभी साड़ियों की आप देख ही रहे, क्वालिटी जो है वो। तो ये है कि प्रधानमंत्री के इस नए प्रयास ने इनको एक नया जीवन दिया है, एक नया मार्केट दिया है। वो प्रादेशिक नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट दिया है, जिसमें सीधे सीधे बड़े बड़े फिल्म स्टार इनके यहाँ से उठा के ले जाते हैं और उसके बाद इनके मुकद्दर में भी बदलाव आ रहा है। तो इसी की ज़रूरत हमें पहले से महसूस हो रही थी और हमने देखा कि कैसे तमाम सारे इस तरह के जो कलाकार जो कहीं न कहीं नेपथ्य में छुपे हुए थे, जिनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, बदतर थी, आज उनके मुकद्दर बदलने लगे हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि कल किसी और स्टॉल पे चलेंगे और वहाँ बताएंगे कि किस किसान ने या किस काश्तकार ने कैसे अपनी ज़िंदगी बदली है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के एक प्रयास के बाद। कैमरामैन खड़ग सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष की।